बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सी बेटा ऑक्सी की मीनिंग होती है ऑक्सीजन वाले। एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन इनकी नाइट्रोजन के ऐसे एसिड जिनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है उनको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। बेटा आपसे जो पहला क्वेश्चन किया जाएगा वो कुछ यूं किया जाएगा, आपको ये कहा जाएगा कि ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन इनके नेम लिखो और इसके साथ साथ इनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज जो है उनको ड्रा करो। तो चलते हैं बेटा अपने पहले क्वेश्चन की जानिब। देखिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन है वो दो हैं। एक है हमारे पास HNO2, दिस इज नाइट्रस एसिड, और दूसरा हमारे पास है HNO3, दिस इज नाइट्रिक एसिड। बेटा HNO2 नाइट्रस एसिड, इसका हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरह होता है देखिए जरा। ये आ गया हमारे पास N, इधर क्या होगा डबल बॉन्ड के साथ O, यहां पर हो और यहां पर क्या आ जाएगा H आ जाएगा, दिस इज नाइट्रस एसिड। अब हम ड्रा करते हैं HNO3, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा देखिए बेटा। ये हमारे पास है NO, इधर भी क्या लगा देंगे O लगा देंगे और यहां पर भी क्या आ जाएगा O आ जाएगा, दिस इज नाइट्रिक एसिड। क्लियर हुआ, दिस इज नाइट्रिक एसिड। और ये हमारे पास क्या था नाइट्रस एसिड था। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास बनेगा वो कुछ यूं होगा कि HNO2 इसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे इसको आप बना सकते हैं। HNO2 नाइट्रिक एसिड को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, बड़ा ही आसान है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इसको हम डिसॉल्व कर देंगे वाटर के अंदर। इस डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड को हम डिसॉल्व कर देंगे वाटर के अंदर और ऐसे रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, HNO2 बन जाएगा। ये ऐसे लिखना बल्कि इसको समझ कर लिखना है आपने, इसको रटना नहीं है, बड़ा ही आसान है। देखिए जरा कैसे होगा। देखो कि हमारे पास इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो ये ऑक्सीजन हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। और N हमारे पास कितने बेटे, N हमारे पास है 2। अब जरा देखें कि इस N2O4 को मैं लिख सकता हूं 2NO2, देखिए ना 2NO2 लिख सकता हूं बेटा। हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास है 2, बड़ा ही बस आसान हो गया। देखिए ये क्या हो गया 2HNO2, दिस इज नाइट्रस एसिड बन गया, दिस इज नाइट्रस 2HNO2। तो यहां पर आपने क्या लिखना है 2HNO2 लिख देना है। क्लियर हुआ, कोई मसला है तो बोल सकते हो। इसके बाद बेटे सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड इसका क्या है, बेरिलियम, इस पर होता है 2+ NO2 होल ट्वाइस। इसका रिएक्शन हम करवाते हैं H2SO4 के साथ। यहां से ब्रेक करेंगे, इधर यहां से ब्रेक करेंगे, क्या आ जाएगा Ba। बेटा Ba इस पर होता है 2+ और SO4 इस पर होता है -2। ये -2 +2 क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट और यहां पर क्या बन जाएगा BaSO4 बेरिलियम सल्फेट। और बाकी देखिए पीछे क्या बचता है बेटा NO2 होल ट्वाइस है। इस होल ट्वाइस को मैं यहां पर लिख सकता हूं 2NO2। अब यहां पर क्या बेटा H की मिलान कितनी है 2, फिर से इसको रीअरेंज करेंगे, क्या बन जाएगा 2HNO2, दिस इज नाइट्रस एसिड। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2HNO2। तो ये बन गया हमारे पास नाइट्रस एसिड। क्लियर हो गया। तो ये थी बेटा इसकी प्रिपरेशन। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में काफी दफा पूछा जाता है कि HNO2, आखिरकार हम HNO2 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। HNO2 इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहते हैं, इसकी वजह क्या है, आखिरकार HNO2 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा क्यों जाता है। बड़ा ही आसान सा इसका आंसर है। देखिए भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा, ऐसे एजेंट, ऐसे सब्सटेंस जो दूसरों की ऑक्सीडेशन का सबब बनते हैं, जो दूसरों की ऑक्सीडेशन का काज बनते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब HNO2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों, सहज सी बात है, ये दूसरों की ऑक्सीडेशन का सबब बनता है। यही वजह है कि HNO2 जो है ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। अब बेटा वो कौन सी ऐसी सब्सटेंस है जिनकी HNO2 ऑक्सीडेशन का सबब बनेगा बेटा, वो हमारे पास है HI हाइड्रोजन आयोडाइड। इसको ये कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, I2 के अंदर। इसी तरह बेटा SO2 इसको ये कन्वर्ट कर देता है H2SO4 के अंदर। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है SnCl2, इसको ये कन्वर्ट कर देता है SnCl4 के अंदर। अब देखिए जरा हाइड्रोजन आयोडाइड, इसके अंदर आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये -1 है, लेकिन यहां पर बेटा देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया है। अब देखिए -1 से 0 गया है, इट मींस कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है बेटा ये इंक्रीज हुआ है। और आपको पता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ये बेटा ऑक्सीडेशन जो आयोडीन की हुई है ये किसकी वजह से हुई है, ये हुई है HNO2 नाइट्रस एसिड की वजह से इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। यही वजह है कि हम HNO2 को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे।
ये आगे हम फर्दर इस रिएक्शन को मजीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब इसको देखें, सल्फर SO2, इधर हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का कम है, इधर क्या ज्यादा है, इधर SnCl2, इधर हमारे पास ऑक्सीडेशन का सल्फर नंबर Sn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये क्या है हमारे पास +2 है, लेकिन यहाँ पर Sn इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर इसका बेटा +4। इट मींस इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, और ऑक्सीडेशन नंबर का जो बढ़ना है ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और ये ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुई है, ये वजह से होती है, किसकी वजह से, SnO2 की वजह से होती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले रिएक्शन से। देखिए HNO2 इसका रिएक्शन जब हम करवाते हैं HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, अभी आपको बताया है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से बॉन्ड होगा ब्रेक और यहाँ पर क्या बन जाएगा I। अब बेटा एलिमेंटल फॉर्म क्या होगा, इसकी 2 होकर के, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 2। अब इधर अगर हमारे पास आयोडीन 2 है तो इधर भी क्या होना चाहिए, हमारे पास 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। क्लियर हुआ, कोई डाउट है तो बोलो इसके अंदर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए क्या बनता है, इधर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं बेटा, हाइड्रोजन हमारे पास हो रहे हैं 2 + 1, हाइड्रोजन हो रहे हैं 3, नाइट्रोजन हमारे पास कितने हो रहे हैं 1, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो रहे हैं 2। बड़ा ही आसान सा है, देखो हाइड्रोजन 3 है, अब 3 जो है ये हमसे बैलेंस नहीं होंगे, फिर हमने इसको आसान बनाना है। कैसे आसान बनाएंगे, बड़ा ही आसान तरीका है कि आप इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे बेटे, नाइट्रोजन हो जाएंगे 2, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन हो जाएंगे 4। बस हो गया। अब ये जो H = 4 है, इस H = 4 को हम लिख सकते हैं 2H2 लिख सकते हैं। अब देखें 2H2, यहां से ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, तो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन यहां से आएंगे, तो ये क्या बना देंगे 2H2O, ये बन गया। अब बेटा पीछे क्या बचता है हमारे पास, ये है नाइट्रोजन, ये 2 नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने बचते हैं, ये भी 2 बचते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है 2NO। बस क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन ये -1 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन ये 0 है। इट मींस कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, और ये ऑक्सीडेशन नंबर किसकी वजह से इंक्रीज हुआ है, इस HNO2 की वजह से इंक्रीज हुआ है, इस HNO2 की वजह से इंक्रीज हुआ है। यही वजह है कि हम HNO2 को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्लियर हुआ। इसके बाद बेटा सेकंड रिएक्शन जाने हम चलते हैं। देखो कि सेकंड में हमारे पास क्या है, SO2 है, आपने HNO2 इसका रिएक्शन करवा देना है SO2 के साथ। अभी आपको बताया कि SO2 को ये किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, H2SO4 के अंदर कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा देखें जरा इसको। देखिए हमें क्या चाहिए H2SO4, यहाँ पर H कितने हमारे पास 1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। अब देखिए यहाँ से क्या बनेगा H2, इधर SO कितने 2 है, और 2 हमारे पास यहाँ से आएंगे, क्या बनेगा H2SO4। अब पीछे क्या बचता है, देखिए जरा इसको, हाइड्रोजन गए, सल्फर और ये भी गया। अब देखिए बेटा नाइट्रोजन हमारे पास कितना बच रहा है, नाइट्रोजन ये हमारे पास बचता है 2, और ऑक्सीजन जो है बेटा टोटल 4 थे, 2 चले गए, कितने बच गए बेटा 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 2NO, दिस इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक हो गया। अब यहाँ पर भी क्या हुआ कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, और ये किसकी वजह से बढ़ा है, HNO2 की वजह से बढ़ा है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बेटा SnCl2, इसके साथ रिएक्शन आपने करवाना है। देखिए HNO2 प्लस SnCl2, अब देखिए हमने इसको किस में लेकर जाना है, SnCl4 के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें मजीद Cl2 और चाहिए, और वो Cl2 कहां से आएगी बेटा, वो Cl2 हमारे पास आएगी HCl से, यहां से आएंगे बस। अब देखो ये इस तरह से कितने हो रहे हैं 3, तो हम इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये क्या बनेगा SnCl2, और ये Cl2 ये क्या बनेगा SnCl4। अब पीछे क्या बचता है, देखिए यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं 2, और इधर हमारे पास हाइड्रोजन क्या है बेटा 1 है, तो हम कोशिश करेंगे ये 2 + 1 3 होता है ना, हम ये करेंगे कि इसको इवन में लेकर आए। तो बेटा 2 जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारे पास क्या आएगा, हाइड्रोजन आ जाएंगे 4 हाइड्रोजन आ गए। अब बेटे नाइट्रोजन कितने आ जाएंगे, नाइट्रोजन यहाँ से आएंगे 2। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं बेटे। अब देखिए इस H4 को हम लिख सकते हैं 2H2, इधर से 2 ऑक्सीजन आया तो ये क्या बन जाएगा 2H2O बन गया। और यहाँ पर बेटा क्या बचता है, नाइट्रोजन कितने बचते हैं 2, ऑक्सीजन कितने बचते हैं 2, तो ये क्या आ जाएगा 2NO, ये बन गया। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर Sn इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, दिस इज +2, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा +4 है। इट मींस कि Sn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और ये इंक्रीज किसकी वजह से हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है HNO2 की वजह से। इनकी इसकी ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुई है, HNO2 की वजह से हुई है। यही वजह है कि हम HNO2 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये सारे रिएक्शन जो मैंने आपको करवाए हैं ये इंडिकेट करते हैं कि HNO2 जो है ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन करने वाले हैं
वो भी इसी के साथ रिलेटेड है। अभी बेटा हमने जितनी रिएक्शन की है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मुताबिक। अब मैं क्या लिखने वाला हूँ देखना जरा, अब मैं ये लिखने वाला हूँ कि HNO2 जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। समझना इस बात को, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आप ये सोच रहे हो कि अभी तक तो हमने सारे रिएक्शन में ये देखा है कि सारा सारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ पर क्या आ गया, रिड्यूसिंग एजेंट। यस, रिड्यूसिंग एजेंट आ गया। अब देखिए ना कि जरूरी तो नहीं है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो रिड्यूसिंग एजेंट ना हो, ऐसा नहीं है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है। अब रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होगा इसको भी हम प्रूव करते हैं। बेटा जब हम एसिडिफाइड KMNO4 एसिडिफाइड क्या है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर क्या होगा, H+O4 भी होगा, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं HNO2 का, फिर हमारे पास क्या बनता है, बड़ा ही आसान रिएक्शन है, बस इसको देखने जाना है और ऐसे कर लेना है। इसको यहाँ से ब्रेक करना है, यहाँ से ब्रेक करना है। बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, K पर +1 आएगा और Mn इस पर क्या आएगा, +2 आएगा। अब देखिए K पर +1 है और यहाँ पर क्या है हमारे पास SO4 है, यहाँ लगा देंगे SO4, इस पर होता है 2 इधर भी लगा देंगे SO4, ये होता है 2 ये +2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या हो जाएगा MnSO4 प्लस क्या बन जाएगा, देखें ये 2 यहाँ हो गया, ये बन गया हमारे पास K2SO4। अब देखिए बेटा K2 है इधर, हमारे पास इधर क्या है K1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। अब Mn को देखें, इधर हमारे पास Mn1 है, इधर हमारे पास Mn2 है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, Mn2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। अब देखिए बेटा इसके बाद SO4 हमारे पास कितने हो रहे हैं, इधर हमारे पास SO4 2 + 1 ये 3 हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए बेटा जो चीजें गई है उनको आप खत्म करते हैं। देखिए ये Mn ये बैलेंस हो गया, K बैलेंस हो गया, SO4 भी बैलेंस हो गया, Mn बैलेंस हो गया, K बैलेंस हो गया। अब बचती क्या चीज है बेटा, आपके पास जो बचती है वो एक तो है हमारे पास HNO2, ये कंप्लीट बचता है, और इसके बाद देखिए ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 4, और दूसरा हमारे पास है हाइड्रोजन, ये देखिए हाइड्रोजन ये 3H2 ये भी बचता है। अब पहले आपने क्या करना है, याद रखना बेटा जब भी HNO2 का रिड्यूसिंग एजेंट के हवाले से कहा जाए, इट मींस कि इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। HNO2 की हमारे पास ऑक्सीडेशन कब होगी, जब हम इसमें से एक ऑक्सीजन इसको दे देंगे। वैसे आपने ख्याल करें ये 2 4 8, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन जो है ये कितने बच रहे हैं, 8 बच रहे हैं। अब एक ऑक्सीजन आपने HNO2 को दे दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HNO3, ये क्या बन जाएगा HNO3। अब देखिए बेटा पीछे क्या बचता है, देखिए इधर हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं 6, ऑक्सीजन कितने हमारे पास 7 सॉरी एक ऑक्सीजन इसको दे दिया, अब 7 बच रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा। आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर ही बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, तो बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। हाइड्रोजन को तो हमने नहीं छेड़ना, ये क्या आ जाएगा 3H2। अब बेटा हम इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेटा ये रिएक्शन क्या है, ये इंडिकेट करता है कि HNO2 जो है HNO2 ये क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि KMnO4 इसका जो कलर है इसको क्या करेगा, डीकलराइज कर देगा, इसको डीकलराइज कर देगा। क्लियर हुआ। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट रिएक्शन भी इसी तरह कर देते हैं, और वो रिएक्शन हमारे पास है ब्रोमीन वाटर का। देखो ब्रोमीन वाटर क्या होता है, बस क्या करना है, ब्रोमीन है Br2, इसको इसके साथ क्या लिखते हैं, वाटर लिखते हैं, दिस इज ब्रोमीन वाटर। हो गया, किसके साथ रिएक्ट करवाना है, HNO2 इसके साथ रिएक्ट करवाना है। अब देखिए बेटा क्या होगा, बड़ा ही आसान सा रिएक्शन है ये, बस देखते जाना इसको। अब पहले आपने क्या करना है बेटा, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी और ये ऑक्सीजन किसको मिल जाएगी, इसको मिल जाएगी, ये बन जाएगा हमारे पास HNO3, ये बन गया। अब पीछे क्या बचता है, देखो Br2 और हमारे पास H क्या बचता है, ये भी 2 बचता है, बस इसको रीअरेंज करो और क्या बना दो 2HBr, ये क्या बन जाएगा 2HBr +1 -1 ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2HBr बन जाएगा। क्लियर हुआ। अब इस रिएक्शन के अंदर भी HNO2 इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, ये HNO3 में चला गया, ये HNO3 में चला गया। इट मींस कि यहाँ पर ये किसके तौर पर काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। अब बेटा ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये HNO2 जो है ये कैसे रिएक्ट कर सकता है, किसके साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, ये कैसे रिएक्ट करेगा, बड़ा ही आसान है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास है यूरिया। देखिए यूरिया क्या होता है, HNO2 इसका हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं यूरिया के साथ, C+O NH2। अब देखिए पहले आपने क्या करना है, बड़ा ही आसान है, बस समझना इस रिएक्शन को। जहां पर आपको नाइट्रोजन दिखाई दे वहां से नाइट्रोजन खत्म करो। कैसे करोगे, देखो 1 2 3 3 नाइट्रोजन हो रहे हैं। अब देखो हम इसको N3 लिख नहीं सकते, तो इसके लिए हमारे पास हल क्या है, हम इसको लिख सकते हैं N2। अब बेटा हमारे पास 3 बन रहे हैं, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हम क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2N2 बन जाएगा।
देखो ना 1 2, और यहाँ पर हमारे पास कितने नाइट्रोजन हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, 4 नाइट्रोजन हो जाएंगे, और इसको हम लिख सकते हैं 2N2 लिख सकते हैं। अब बेटा आगे देखें, अब नाइट्रोजन यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, नाइट्रोजन का काम हो गया। अब बाकी क्या चीजें बचती है बेटा, बाकी यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोजन। ये कितने हाइड्रोजन है, 2, और इधर देखें 4, ये 6। तो हाइड्रोजन हमारे पास टोटल कितने हो रहे हैं, 6 हाइड्रोजन हो रहे हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, 2 2 4, और ये हमारे पास क्या है 1, ये 5 हो जाएंगे। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, और कार्बन हमारे पास क्या है बेटा, 1 है। तो पहले इस बेचारे को हम 2 ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे। देखो यहाँ पर इसको 2 ऑक्सीजन जब देंगे तो ये क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। तो हम लिखेंगे CO2, ये बन गया। इसके बाद बेटा पीछे ऑक्सीजन कितने बच रहे हैं, ये 3 ऑक्सीजन बच रहे हैं। कितने, 3 ऑक्सीजन। अब देखिए H=6 लिखा हुआ है, इस H=6 को मैं लिख सकता हूँ 3H2, और इधर हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, 3H2O। तो ये बन गया, बस हो गया ये रिएक्शन, ये बन गया 3H2O। तो बेटा इस तरह से इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया। इसके बाद बेटा एक और कंपाउंड देखते हैं। देखिए HNO2 ये रिएक्ट करता है किसके साथ, C6H5NH2 के साथ। पहले आपने क्या करना है, यहाँ से करो ब्रेक इसको, यहाँ से जब ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा C6H5। अब बेटा इस HNO2 को मैं यूं भी तो लिख सकता हूँ HONO। अब देखो बेटा यहाँ से ये क्या आएगा, OH आएगा, तो ये इसको मिल जाएगा C6H5OH, ये बन गया। अब पीछे क्या बचता है, ये बचता है NH2, और इधर हमारे पास क्या है NO। अब जरा देखो ये N1 और ये N1, ये क्या हो जाएगा N2, ये क्या बन जाएगा बेटा N2। अब पीछे ये H2, और इधर हमारे पास क्या है 1 है, तो ये क्या बना देगा H2O बना देगा। कंप्लीट हुआ, कोई मसला है बोलो इसके अंदर। अच्छा जी, अगर बेटा आपसे ये कहा जाए कि HNO2 कैसे रिएक्ट करता है, किसके तौर पर, एसिड के तौर पर, बड़ा आसान है। कैसे रिएक्ट करता है, एसिड के तौर पर। जाहिर सी बात है एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन डोनेट करना। इसका मतलब ये कि आप कोई भी ऐसा रिएक्शन लिख सकते हैं जिसके अंदर HNO2 क्या दे रहा हो, प्रोटॉन दे रहा हो। बेटा अगर हम HNO2 का रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, अल्कलीज के साथ, जिनके सोडियम हाइड्रोक्साइड कोई भी हो सकती है, तो क्या होगा, सोचो जरा, बड़ा आसान है। यहाँ से होगी ब्रेकिंग, इसमें H+ देना है, किसको देना है, इसको देना है। तो ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेकिंग है, पीछे क्या बचेगा, ये बचेगा Na, और ये हमारे पास क्या है NO2। बस हो गया रिएक्शन। क्लियर हुआ, कोई डाउट है तो बोलो, बड़े आसान से मजेदार है। ठीक हो गया जी, ओके।